तो सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर को समझते हैं। जैसा मैंने बताया था किसी भी वेरिएबल को जब मैं कोई वैल्यू असाइन करता हूँ, तो मैं उसमें इक्वल टू साइन का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे जो इक्वल टू है इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। मैंने 10 को ए में असाइन कर दिया, है ना? इसलिए इसको असाइनमेंट बोलते हैं। अब जब मैं इस ए को a+1 करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ? जो ए की वैल्यू थी वो ऑलरेडी 10 थी, उसमें मैंने +1 कर दिया तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। तो मैं इसको अगर प्रिंट करके देखूँगा और ए की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे आउटपुट आएगा 11। देखिए, इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो जो ए की वैल्यू थी, इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। अगर मुझे 1 से इंक्रीमेंट करना है, तो मेरे पास ये भी तरीका है। मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ। है ना? अभी आप देखोगे यहाँ पर जो ए की वैल्यू है अभी भी क्या हो जाएगी? 11 ही आएगी। मैं इसको रन करता हूँ, देखिए 11 आई क्योंकि मैंने इस तरीके से इसको कर दिया। सपोज़ कीजिए मुझसे 2 से इंक्रीमेंट करना है, तो 2 लिख दूँगा, यहाँ पे सीधा 12 हो गया। अब इस प्लस की जगह मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं सीधा मल्टीप्लाई लिख सकता हूँ और इसको जब रन करूँगा तो आप देखेंगे जो 10 इसकी वैल्यू थी वो किससे 2 से मल्टीप्लाई हो गई। यहाँ पे अगर मैं डिवीज़न लगा देता हूँ और इसको रन करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या बची 5.0। तो आप इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। अब मैं सेकंड पे मूव होता हूँ विच इज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। देखिए अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमने पढ़े ही हैं, क्या होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ x=10 एंड y=20, है ना? अभी मैं प्रिंट करता हूँ किसको? मैं करूँगा x डिवाइड बाई y, तो इसको जब मैं प्रिंट करता हूँ तो वैल्यू आती है 0.5। इसी तरीके से आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, x मल्टीप्लाइड बाई 5 200। इसी तरीके से जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं प्लस, माइनस, डिवाइड, मॉड्यूलस, परसेंटेज, एवरीथिंग यू कैन फाइंड आउट इन द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये सबसे ज़रूरी है, आप इसको अच्छे से समझिए कि ये क्या होते हैं और इनका हमें प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा। इसके लिए पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ से 12 और b की वैल्यू लिख देता हूँ 10। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिंट करके देखता हूँ a इज़ ग्रेटर देन b। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे a की वैल्यू है 12 और जो b की वैल्यू है वो है, सॉरी, जो a की वैल्यू है वो है यहाँ पे 12 और b की वैल्यू है 10। तो यहाँ पर जो a है वो 12 है, b है 10 है, तो 12 इज़ ग्रेटर देन 10। तो इसका रिज़ल्ट क्या आना चाहिए? ट्रू। जब हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे हमें बूलियन आउटपुट मिलता है। ये हमेशा बूलियन आउटपुट ही देता है, ग्रेटर देन, लेस देन। इसी तरीके से जब आपको अगर लेस देन देखनी हो कोई वैल्यू, a इज़ लेस देन b, जब मैंने इसको अपोज़िट करके लिखा तो अब इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? फ़ॉल्स, क्योंकि a की वैल्यू है 12 और b की वैल्यू है 10। तो सिंपल सी बात है, 12 जो है वो छोटा नहीं होता 10 से, तो इसने क्या दे दिया? फ़ॉल्स। इसी तरीके से आप एक कंपैरिज़न ऑपरेटर कुछ और भी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें एक और आपको मिल जाएगा, a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b। यहाँ पे हम 2 चीज़ों को एक साथ कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो a है वो b से बड़ा होना चाहिए, या तो बड़ा हो और साथ ही साथ ये क्या है, ये इक्वल टू साइन उसके बराबर भी हो सकता है, तो उस केस में ये ट्रू आएगा। तो अब यहाँ पर अगर मैं ए और बी दोनों की वैल्यू 12-12 कर देता हूँ, तो आप देखोगे ये वैल्यू आती है ट्रू। क्यों? क्योंकि 12-12 से बड़ा नहीं होता लेकिन इक्वल टू होता है, तो इसीलिए यहाँ पे इक्वल टू इस तरीके से यूज़ करते हैं। और जब आपको ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ आपको लेस देन इक्वल टू अगर लगाना है तो आपको इस तरीके से उसको लगाना होता है। और जब आप इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे a इज़ लेस देन इक्वल टू b। यहाँ पे जो इक्वल टू है वो काम कर गया। अगर मैं इसको अभी 13 कर देता हूँ तो आप देखोगे ये
ऊपर वाला फॉल्स हो गया और ये ट्रू हो गया। क्यों? यहाँ पे मैंने b की वैल्यू 13 की है, b बड़ा है और या फिर कहें मैं a छोटा है इससे। तो आप ये जो कंपैरिजंस हैं वो आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक और मैं मिस कर गया हूँ। अगर मुझे दो वेरिएबल्स देखने हैं वो इक्वल टू है या नहीं, उसके लिए मैं a इक्वल टू b सीधा लिख सकता हूँ। ये भी एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो देखिए ये असाइनमेंट नहीं हो रहा है, इसको ध्यान रखिए। ये क्या हो रहा है, ये कंपेयर किए जा रहे हैं दो वेरिएबल्स को। जब आप इसको रन करेंगे तो फॉल्स दे देता है क्योंकि इक्वल नहीं है। लेकिन अगर जब मैं इन दोनों को 12 करके रन करता हूँ तो आप देखेंगे लास्ट क्या आता है, ट्रू। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। जब भी हमें किसी भी दो वेरिएबल्स की इक्वालिटी को चेक करना होता है तो हम डबल इक्वल टू का यूज़ करते हैं। और एक और मैं मिस कर गया हूँ यहाँ पर, जो है नॉट इक्वल टू। अगर मुझे देखना है कि दो वेरिएबल नॉट इक्वल टू है या नहीं, तो ये होता है नॉट इक्वल टू देखने के लिए कि ये इक्वल नहीं है, नेगेशन देखना है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देता है फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये दोनों अभी इक्वल हैं। अगर मैं इसको एक को 13 कर दूँ फिर रन करूँ तो आप देखोगे ये लास्ट वाला जो है ए नॉट इक्वल टू बी, तो उसने क्या बोला, हाँ ट्रू, क्योंकि वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम रिलेशनल या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब लास्ट वाले पर मूव होते हैं विच इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। देखिए ये लॉजिकल ऑपरेटर्स आप जब भी कोई इफ कंडीशनल या कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये सिर्फ 3 टाइप के हैं। इसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं, एक आता है एंड, दूसरा आता है और तीसरा आता है नॉट। ये 3 तरह के ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। जब भी आप कोई कंडीशनल स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। ठीक है, तो इनको एक एक करके समझते हैं। से मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ एज इक्वल टू 18, है ना। अब एज इक्वल टू 18 है। अब मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ और इसमें मैं कहता हूँ जो एज है वो बड़ी होनी चाहिए 18 से, ओके। या फिर मैं कहूँ इक्वल टू होनी चाहिए, बड़ी और इक्वल टू होनी चाहिए 18 के। एंड जो एज है वो छोटी होनी चाहिए, इक्वल टू होनी चाहिए किसके, से 25 के। जो भी ऐसे लोग हैं जिसकी एज 18 साल से बड़ी है एंड 25 साल से या उस तक छोटी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ इस पूरे स्टेटमेंट का, एज बड़ी है 18 से या उसके इक्वल है और छोटी है 25 से या फिर उसके इक्वल है। इन कंडीशन के बीच अगर जिसकी भी एज आएगी तो ये कंडीशन जो है पूरा स्टेटमेंट ये रिटर्न करेगा ट्रू। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ तो यहाँ पर इसने रिटर्न किया है ट्रू, क्योंकि अभी मैंने एज क्या दी है 18। अगर मैं एज को 26 कर देता हूँ तो यहाँ पर ये 18 साल से तो बड़ी है लेकिन 25 साल से भी बड़ी है, और मैं क्या कह रहा हूँ 25 साल की या 25 साल से छोटी होनी चाहिए, तो ये 26। तो ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉल्स। तो अगर आप देखोगे तो कंडीशन का आंसर आता है फॉल्स। अब इसमें जो दूसरा ऑपरेटर है लॉजिकल में वो है और। देखिए और का मतलब ये होता है कि या तो ये ट्रू हो जाए या फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाए। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू है तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो रिटर्न ट्रू कर देगा, ठीक है। एंड के केस में दोनों कंडीशन ट्रू होना जरूरी था, इस केस में सिर्फ इनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू हो सकती है। अब यहाँ पर जैसे मैंने एज वापस से कर दी से 21, तब मैंने 21 की मैंने बोला एज बड़ी होनी चाहिए 18 से, ठीक है। तो अब 18 से बड़ी होनी चाहिए तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे है 21 है तो ये 18 से तो बड़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई लेकिन अब मैंने बोला था कि ये 25 साल से छोटी होनी चाहिए। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 25 को हटा के मैं बोल देता हूँ 20। अब मैंने बोल दिया 20। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो ये स्टेटमेंट आया ट्रू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है मैंने पहला, वो लिखा है जो एज है वो 18 साल से बड़ी होनी चाहिए। 21 18 साल से बड़ी है, तो जो आगे की कंडीशन है वो डिससेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे आप देखे होंगे, यहाँ पे एज जो है, यहाँ पे कंडीशन है 21 इज लेस देन और इक्वल टू 20, तो कंडीशन तो फॉल्स हुई है लेकिन द पॉइंट इज ये पहली कंडीशन तो ट्रू हो चुकी है। जब एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है और के केस में
तो फिर वो पूरा स्टेटमेंट ट्रू ही रिटर्न करता है। ठीक है, अभी अगर मैं इस केस में लिखता हूँ मैंने इस एज को मैं कर देता हूँ से यहाँ पर 22 कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो इस पहले केस में ये फॉल्स हो जाएगी, तो ये दूसरे स्टेटमेंट को देखने जाएगी और देखेगी कि इसमें ये ट्रू होती है क्या। अब मैं इसमें देखता हूँ एज जो है वो छोटी होनी चाहिए 20 से, मेरी है 21, तो ये भी फॉल्स हो जाती है। तो ओवरऑल स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगा मुझे? फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक और लॉजिकल ऑपरेटर है जिसको बोलते हैं नॉट। नॉट इज़ बेसिकली ये देखने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कोई कंडीशन ट्रू है, मैं उसको फॉल्स करना चाहता हूँ तो मैं नॉट का यूज़ करता हूँ। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। मैंने बोला जो एज है वो अ, वो बड़ी है 20 से। ठीक है, अगर आप मैं देखूँगा एज जो वेरिएबल है वो है 21, वो बड़ा है 20 से, करेक्ट। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो मुझे ये देगा ट्रू। लेकिन जब मैं इसके आगे लगा देता हूँ नॉट, तो ये कंडीशन तो मुझे देगी ट्रू, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉट ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉल्स में। तो जब मुझे उसका जस्ट अपोजिट करना हो, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू, तो वहाँ पे मैं नॉट का यूज़ कर सकता हूँ।